लास्ट वीडियो में अपन ने डेटा टाइप वेरिएबल्स पढ़े थे, उस पर एक प्रॉब्लम भी सोल्व की थी अपन ने। ठीक है, जिसने की बहुत बढ़िया, जिसने नहीं की वो जाके देख सकता है, मैंने उसका सॉल्यूशन डाला हुआ है एक्सरसाइज का। ठीक है, आज अपना टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बोलूँ तो सीधी भाषा में बोलूँ तो ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों को जोड़ती है। ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ के एक बनाती है, वो ऑपरेटर्स होते हैं। सिंपली आप सब बेसिकली जानते होंगे कुछ साइन, जैसे प्लस का, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के साइन। इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा साइंस हैं जो इसमें कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जाने जाते हैं यार, जिनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। मैथमेटिक्स में भी यूज आते हैं, पर बेसिकली बहुत लोग नहीं जानते उनको, लाइक और ऑपरेटर वगैरह ये सब कुछ है। तो आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली वी कैन डिफाइन ऑपरेटर एज अ सिंबल दैट हेल्प अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कंप्यूटेशंस एंड ऑन ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स क्या है? वो नंबर जिनके ऊपर अपन इनका यूज करें, समझ रहे हो? लाइक कि 1+1, तो वन वन जो है वो ऑपरेंड्स है, तो प्लस क्या है? वो ऑपरेटर है। तो 1+1 को जोड़ के 2 बना देता है, दो चीज़ों का एक कर दिया, वो ऑपरेटर होता है। ठीक है, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता ऑपरेटर के अंदर। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं इसको। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। बेसिकली ऑपरेटर छः टाइप के होते हैं, आपको देख रहे होंगे। ऑर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड बिटवाइज एंड मिसलेनियस ऑपरेटर। ठीक है, ये छह ही ऑपरेटर होते हैं जिनको सी प्रोग्रामिंग में अपन जानते हैं, जिनका यूज बहुत आने वाला है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं इन पे, एक अच्छा मेन टॉपिक है जिन पे कंपनीज क्वेश्चन भी पूछती है, और आपको इसकी प्रैक्टिस भी बहुत करनी चाहिए, क्योंकि आपको जैसे कि अभी पढ़ेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो आते हैं, उन पे कंपनी घुमा देती है क्वेश्चंस को, जो टेक्निकल इंटरव्यूज वगैरह में टाउन में जो होती है। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इस पे जाके, इसी वेबसाइट पे जाके। तो छः टाइप के ऑपरेटर है। सबसे पहले अपन चलते हैं, देखो, ऑर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अपने पास ऑर्थमेटिक ऑपरेटर है 5 टाइप के। एक प्लस, जिसको एडिशन बोलते हैं, एक माइनस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये मॉड्यूलस डिवीजन। ठीक है, तो प्लस को आप जानते हो, प्लस का ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? अपन ऑर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, उसमें वो 5 टाइप का होता है। एक प्लस, उसके अंदर माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, मॉड्यूलस ऑपरेट और डिवीजन आता है। ठीक है, तो प्लस का मीन क्या? +1+1 वही वाला प्लस है यार, और कुछ नहीं है। जो आप मैथमेटिक्स में करते हो नॉर्मली, जो बच्चे भी जानते हैं इस चीज़ को, जो नॉर्मल एडिशन होता है वह तो, जैसे कि अपन दो डेटा टाइप्स ले लेंगे कभी, और उनको प्लस लगा के जोड़ना चाहेंगे। जैसे अपन ने लास्ट टाइम सम वाला जो एक्सरसाइज थी उसमें किया था, सम इज इक्वल्स टू a+b। वो प्लस जो था वो ऑपरेटर था, ऑर्थमेटिक ऑपरेटर था, इसलिए यूज करते हैं दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद माइनस है यार, जो अपन, आप जानते ही हो, माइनस करने के लिए दो चीज़ों को। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, किन्हीं दो चीज़ों को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो यूज करते हैं अपन को। जैसे मैंने बोल दिया कि ये दो नंबर है ए और बी, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ओबियसली आप क्या बोलोगे? आप जो प्रोग्राम लिखोगे उसमें एक तीसरा कुछ भी नया डेटा टाइप लेके, और उसके इक्वल टू में ए मल्टीप्लाई का ये निशान लगा के स्टार वाला, और बी कर दोगे, तो यूज आएगा ना, वही वाला है। डिवीजन भी वैसे ही कुछ है। अब ये इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं आप लास्ट वाले में, मॉड्यूल डिवीजन। ठीक है, ये बेसिकली यार रिमाइंडर को देता है, आपको रिमाइंडर देता है, समझ रहे हो? जैसे कि आप जैसे 9 को 2 से डिवाइड करोगे ना, तो 4 टाइम तो चल जाएगा, 4×2 = 8, बट एक जो बच्चे को रिमाइंडर में दे देगा आपको, तो ये रिमाइंडर देने के लिए काम आता है। परसेंटेज का जो साइन है, इसे मॉड्यूल लेस डिवीजन बोलते हैं। ठीक है भाई, इस पे चलते हैं। बेसिकली मैं चाहता हूँ प्रोग्राम लिख के बता दूँ, सबका तो नहीं बता पाऊंगा, बट क्योंकि 5-6 टाइप के ऑपरेटर है यार, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर भी चलते हैं, दिखाता हूँ इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, तो अपन गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड आईडी पर। ठीक है भाई, आईडी पे गया मैं, चला गया, मैं पहुँच गया। ठीक है, ओके। तो मैं नई फाइल बना लेता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, जिसका नाम लिखता हूँ OPRT.C। ठीक है भाई, बना ली मैंने। ठीक है, नई फाइल बना ली, और उसमें अब शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम में इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड stdio.h। ठीक है भाई, stdio.h इंट मैन, उसके बाद लिख देंगे अपन इंट मैन। ठीक है, इंट मैन के बाद अब देखो, अपने 5 टाइप के ऑपरेटर अर्थमेटिक के अंदर प्लस था, माइनस था, डिवीजन वाला था, परसेंटेज था। उनका बता देता हूँ मैं। प्लस का तो सम वाला ही होगा, फिर भी एक ले लेता हूँ यार, क्या आप भी। ठीक है, चलो, ए ले लिया, एक कॉमा, बी ले लिया, और कॉमा सी ले लिया। ठीक है, ओके। तो 3 मैंने डेटा टाइप्स ले लिए इंट के। ठीक है, इंट डेटा टाइप। उसके बाद अपन, चलो सबसे पहला एक्सप्रेशन करता हूँ मैं,
सी इज इक्वल्स टू, मैं कंपाइलर को बोलता हूँ कि भाई सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है, ठीक है, समझ गया कंपाइलर। उसके बाद मैं प्रिंट टैब करा दूंगा, वैल्यू नहीं दी मैंने, हालांकि फिर वैल्यू दे देता हूँ यार, यहीं के यहीं दे देता हूँ, डोंट वरी। तो मैंने ए इज इक्वल्स टू, चलो पहले अपन ले लेते हैं 2, ठीक है, और अपन बी इज इक्वल्स टू में ले लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू कोई नंबर ले लो यार, 3 ले लिया, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एफ की मदद से मैं सेमी कॉलम सॉरी डबल क्वोट्स के अंदर परसेंटेज सॉरी सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, ठीक है, उसके बाद कोमा और सी लिख दूंगा, ठीक है भाई, ये ले, ये हो गया। प्लस का भी आउटपुट में दिखा दूंगा आपको, तो ऐसे माइनस का भी ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का भी ऐसे हो जाएगा। टाइम नहीं लेना चाहता, बता तो दूंगा आपको, एक जो लास्ट वाला उसका बता देता हूँ, इसके बाद परसेंटेज जो होता है रिमाइंडर देता है अपन को, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, एक एक्सप्रेशन लिखूंगा ऐसे ही, क्योंकि अपन ने ऊपर वैल्यू तो ले ली। तो सी इज इक्वल्स टू, मैंने गलत बटन दबा दिया, एक मिनट, ठीक है, सी इज इक्वल्स टू बी परसेंटेज ए, ठीक है, और अपन यार वैल्यू चेंज कर देते ऊपर, क्योंकि रिमाइंडर बचना चाहिए, वैसे भी बच जाएगा रिमाइंडर, डोंट वरी, ठीक है, 3 का 2 से डिवाइड करें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे ये भी ले लिया। उसके बाद मैं चलता हूँ, प्रिंट एफ वापस प्रिंट कराते हैं इसको, प्रिंट एफ डबल क्वेट्स परसेंट सॉरी रिमाइंडर इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, ये भी इंटीजर ही आएगा, ठीक है, कोमा सी, ठीक है भाई, ये लो, हो गया अपना। रिटर्न 0 कर दो यार लास्ट में, और क्या, रिटर्न 0, ये लो, ठीक है। अभी देखना, अब इसको मैं फॉर्मेट, देखो अच्छा दिखने के लिए प्रोग्राम कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो ऐसे राइट क्लिक करो और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे अपना प्रोग्राम, सीधा अच्छी अच्छी लाइनें एकदम सीधी लाइन में करेक्ट हो जाएगी, मतलब अच्छा दिखेगा आपका प्रोग्राम, सुंदर सुशील, ठीक है भाई। तो चलते हैं, अब इसको अपन क्या करते हैं, कंट्रोल और एस दबा के सेव कर लेते हैं और रन कराते हैं, ठीक है। तो मैंने रन कराया, टर्मिनल पे चला जाओ, इसे वहाँ से कर लो आप, चलो जीसीसी के बाद अपनी फाइल का नाम क्या था, OPRT.C, ठीक है, मैंने कर दिया, और ए और टेप दबा के .exe फाइल आ जाएगी। उसके बाद देखो सम इज इक्वल्स टू 5 आ गया और रिमाइंडर 1 आ गया, देखो देखो सम इज 5 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1 आ गया ना रिमाइंडर, क्योंकि 3 को अपन ने 2 से डिवाइड किया, तो एक रिमाइंडर बचा था, क्योंकि 3 तो आता नहीं है, समझ ही होंगे आप, समझदार लड़के पढ़े लिखो, ठीक है। और आप इसे सुंदर बनाने के लिए देखो स्लेश एन लगा लिया करो, स्लेश एन मैंने अभी बताया नहीं, अभी देख लो, स्लेश एन देखो लगा लोगे तो नई लाइन प्रिंट हो जाएगी। जैसे अभी सम इज इक्वल टू 5 आया, तो नीचे ही रिमाइंडर इसी लाइन में नहीं आता है, नई लाइन में आ जाता, तो दिखने में अच्छा लगता है, ये तो स्लेश एन लगा लेना चाहिए। स्लेश एन क्या है मैं आगे बताने वाला हूँ, ये आपको लाइन प्रिंट हो जाएगी अपनी, ठीक है भाई। तो नई लाइन प्रिंट होते ही देखो, दोबारा अगर मैं इसे कंट्रोल एस से और सेव करके दोबारा रन कराता हूँ, ठीक है भाई, तो ऑपरेटर्स इंटीजर डॉट एक्सी, देखो नई लाइन में प्रिंट हो गया, अच्छा दिख रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर था, जिसमें मैंने प्लस और ये परसेंटेज बताया, वैसे प्लस की जगह माइनस कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने पूरा बताया नहीं उसका, ठीक है। तो साइन चेंज करके आप चेंज कर सकते हो इसको, ठीक है, जाके देखो साइन चेंज करके आपको पता लगेगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद दूसरे ऑपरेटर चलते हैं, एक ऑर्थोमेटिक देख लिया, और बाद दूसरा ऑपरेटर जो आता है वो रिलेशनल ऑपरेटर है अपना, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो पहला है उसमें लेस देन, मैथमेटिक्स में जानते होंगे आप, लेस देन, अपन किसी कंडीशन लेंगे कोई प्रोग्राम में, कि प्रोग्राम में कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई जो ए लिया है मैंने वो बी से छोटा है, तो छोटा है उसको किससे इंडिकेट करेंगे अपन, इससे लेस देन के साइन से। उसके बाद सेकंड वाला ग्रेटर देन से, और ये जो तीसरा है लेस देन इक्वल्स टू होता है यार। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई कंपाइलर तू ऐसा नंबर लेना जो या तो 8 से छोटा हो या उसके बराबर हो, ये सिचुएशन बनती है ना बहुत बार मैथमेटिक्स में, आप जानते होंगे यार। तो उस सिचुएशन में ये साइन यूज करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो बड़ा चाहिए उसके लिए, और ये इक्वल्स टू होता है। जैसे आप इक्वल नॉर्मल इक्वल वाला ही बोल सकते हो, ए इक्वल टू बी को बराबर वो कोई चीज़ होती है, उसको इंडिकेट करने के लिए काम आता है। और ये जो साइन है नॉट इक्वल टू होता है, अगर देखो नॉट इक्वल टू मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ऐसा कभी बताना पड़ा अपन को कंपाइलर को, तो ये साइन यूज करेंगे, ठीक है, ये ऑपरेटर यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है।
इसका भी प्रोग्राम मैं आपको PDF दे दूंगा यार, जाके बना के बताऊंगा तो लॉन्ग हो जाएगा, है ना, ठीक है। बाकी इसका कोई अकेला खुद खुद का कोई परफॉर्म नहीं होता, एक किसी की और की हेल्प करते हैं उस, मतलब ठीक है। जैसे भी रिलेशन ऑपरेटर था, उसका तो खुद का एक प्लस का जो वो अपना आउटपुट दे सकता है, इसका कोई ये कंडीशंस वाले जो प्रोग्राम होंगे उनमें ज़्यादा यूज आने वाले हैं, जिनमें कंडीशंस होंगी। जैसे आगे पढ़ेंगे अपन लूप वगैरह, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट वगैरह, उनमें अपन को कंडीशन देनी होती है, तो वो कंडीशंस में ये यूज आते हैं, ठीक है। तो तीसरे पे चलते हैं यार। तीसरा अपना है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या, पहला है उसमें एंड। ये जो साइन होता है M%, डबल M% का, आप इसे एंड ऑपरेटर बोलते हैं। अरे इस कहाँ यूज आने वाला है, देखो इसका एक सीधा फंडा है कि जब कोई दो वैल्यू होगी लाइक A और B, अगर उन दोनों ही ट्रू होगी तब ट्रू अपन को प्रिंट करके देगा कौन, ये ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में पहला वाला जो है ये एंड ऑपरेटर, ये अपन को तब ही ट्रू वैल्यू प्रिंट करके देगा जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी, A भी और B भी। नहीं तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स मतलब जीरो कर देगा। देखो मैथमेटिक्स में ट्रू मतलब, सॉरी कंप्यूटर साइंस जो है अपनी, यहाँ पे ट्रू मतलब वन होता है, फॉल्स मतलब जीरो होता है, ठीक। जीरो वन बाइनरी नंबर्स में जीरो वन जीरो वन ही सारी प्रोसेस यार, इतना थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा आपको, नहीं होता है फिर भी बता दूं एक बार। सारा जो खेल है जीरो वन से ही है। कंपाइलर जो समझता है सबको, जितना भी कुछ लिखते हैं अपन सबको जीरो वन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बहुत प्यार है उसको जीरो वन से, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेटर वो होता है। उसके बाद और ऑपरेटर जो आता है, और ऑपरेटर के लिए यार दोनों में से एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू प्रिंट करके देगा, नहीं तो फॉल्स प्रिंट करके देगा। अगर जैसे अपन ने ए ली और बी ली, तो ए और बी में से अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू प्रिंट कर देगा, बट दोनों अगर ट्रू है या दोनों अगर फॉल है तो फॉल ही प्रिंट करेगा हमेशा, मतलब जीरो प्रिंट करेगा। तो इसके लिए एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए दोनों में से, ठीक है, और एक फॉल होनी चाहिए, ऑलराइट। उसके बाद अपन जैसे नोट, ये नोट वाला, ये नोट होता है यार, अगर ए और बी लिया तो ए को बी में चेंज कर देगा और बी को ए में चेंज कर देगा। जैसे कि समझ रहे हो आप, मतलब बोल सकते हैं अपन ए के बाद ये साइन लगा दिया अपन ये वाला ऑपरेटर का, तो ए को कन्वर्ट कर देगा बी में, ए नोट का साइन बी, तो वो कन्वर्ट कर देगा किस में, बी में भाई, ठीक है। ए को बी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद मैं प्रोग्राम लिख के बताता हूँ अब इसको आपको। तो अपन अपनी आईडी में आ गए हैं और अभी मैं ऑपरेटर्स के अपन प्रोग्राम लिख के देखेंगे उसके ऊपर, लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है भाई। तो अपन एक और नई फाइल बनाते हैं, ठीक है, उसको लॉजिक डॉट सी, ठीक है भाई, लॉजिक डॉट सी, ठीक है। और लॉजिक डॉट सी में अपन वही इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है। उसके बाद इंट मेन, मेन फंक्शन लिखा अपन ने, इंट मैन, ठीक है, इंट मैन। चलो उसके बाद इंटीजर डेटा टाइप लेके इसमें एक वैल्यू ए लेते हैं, ठीक है, कोमा एक बी लेते हैं, कोमा एक सी लेते हैं, कोमा एक रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक है। आपके मन से आप कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहला जो, ठीक है, मैंने वैल्यू नहीं दिया यार, वैल्यू देती, वैल्यू भी दे दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैंने वन दे दिया, मैंने बी इज इक्वल्स टू में मैंने दे दिया टू, और सी की बात करें तो सी को आप दे दो, सी इज इक्वल्स टू में फाइव दे दिया, ठीक है, डन। और तो चलो उसके बाद अपन देखो प्रिंट करवाते हैं, ठीक। सबसे पहला जो अपना एक्सप्रेशन था उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स में प्रिंट एफ, आप भूल गए होंगे, मैं जाके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो ये जो है, ये देखो एंड था, उसके बाद और था और नोट था। अपन इन तीन, तो तीनों का लगभग एक्सप्रेशन दिखाऊंगा मैं आपको अभी आईडी पे करके, ठीक है। तो इनका पढ़ रहे हैं अपन, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी आईडी पे वापस, ठीक है। तो प्रिंट ऐप करवाना है अपन को, प्रिंट ऐप वही डबल क्वेट्स, उसके अंदर देखो मैं इसको बोलता हूँ कि देख भाई, ए जो है वो इक्वल्स टू है किसके, बी के। इसी प्रोग्राम में अपन जो लास्ट टाइम, लास्ट इससे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स के पहले वाला जो ऑपरेटर था रिलेशनल ऑपरेटर, जो मैंने कहा था अकेले को नहीं दिखा सकता, मतलब मुश्किल होगा थोड़ा अकेले को दिखाना, तो इसमें यूज आया है। देखो ये लॉजिकल प्रोग्राम जो अभी बना रहे हो, लॉजिकल ऑपरेटर को भी देखना है इसमें, उसका भी यूज करेंगे, और अभी जो रिलेशनल ऑपरेटर ऑपरेटर था उससे पहले वाला, उसका भी यूज करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू बी बोल दिया मैंने, एंड देखो वो वाला साइन अभी जो एंड ऑपरेटर अभी लॉजिकल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड सी, सी इज ग्रेटर देन, ये देखो रिलेशन ऑपरेटर का जो होता है ग्रेटर देन बी, ठीक है।
इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, ठीक है भाई, और एक कोमा, और मैं क्या लगा दूंगा देखो यहाँ पर, हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर वैल्यू दे दी, तो प्रिंट रिजल्ट को करवाएंगे डायरेक्ट उनको। अभी ये यहाँ पे ठीक है, पर इनको अभी इधर एड्रेस देने में ना तो लंबा फिर पूरा लिखना पड़ेगा इनके वैल्यू, तो गलत हो जाएगा, एरर दे देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू, रिजल्ट की स्पेलिंग सही है, रिजल्ट RES, ठीक है, एस बोल गया मैं, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, आप ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको लिखना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट अपन रिजल्ट का एड्रेस दे देंगे प्रिंट डेप को यहाँ पर, तो अपन को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि ए जो है कंपाइलर इज इक्वल टू बी के बराबर है, ठीक है, और एंड ऑपरेटर, ठीक है, और जो सी है वो ग्रेटर देन है किससे, बी से। ये लो भाई रिजल्ट की एड्रेस दे दिया अपन को, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो तो अच्छा लगेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दो भाई इसको, ठीक है, ये लो, ठीक है। उसके बाद अपन जाके यहाँ पर आप रिजल्ट की एड्रेस दे दो प्रिंटफ को, सेमीकोलम इधर नहीं, ये बता रहा था, सेमीकोलम इधर डाल दो, ठीक है। तो अब आप जाके रिजल्ट के एड्रेस दे दो किसको, प्रिंटफ को, ये रिजल्ट का एड्रेस दे दिया मैंने, और मैंने पीछे सेमीकोलम, ठीक है, ये लो एक्सप्रेशन हो गया। अभी अगर मैं इसको कंट्रोल S दबा के सेव कर लिया और मैं इसे रन कराता हूँ, टर्मिनल पे जाओ, टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल कोई फाइल का नाम क्या था अपनी इस फाइल का, logic.c, ठीक है, सॉरी GCC, कंपाइलर को बुलाना तो पड़ेगा यार, उसके बिना तो सब अधूरा है, logic.c, ठीक है, logic.c के बाद में वही एड और टेप दबा के .exe फाइल आ जाएगी। देखो ये क्या प्रिंट किया इसने कि जो ये a इज इक्वल टू बी और c ग्रेटर देन b है इज इक्वल टू 0, मतलब फॉल, फॉल है, समझ गए हो, फॉल है, फॉल 0 प्रिंट किया। अगर ये ट्रू होता तो ये 1 प्रिंट कर देता रिजल्ट में, क्यों मैंने बताया था ना, एंड ऑपरेटर लगाया अपन ने बीच में, एंड में दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो ये सेकंड वाली जो कंडीशन है c ग्रेटर देन b, ये तो ट्रू है क्योंकि c तो बड़ा है, 5 बड़ा है 2 से। पर जो पहली कंडीशन है देखो, एज इक्वल टू बी, क्या 1 2 के बराबर है, नहीं, तो मतलब एक कंडीशन फॉल होगी, गलत है, झूठी है। कम इसने बोला एंड ऑपरेटर जो है कि भाई मेरे को तो दोनों सच्ची चाहिए, दोनों सच चाहिए, पूरा सच्चा आदमी है भाई, वो ट्रू आदमी है, और मेरे को भी ऐसे लोग बहुत पसंद है। एंड ऑपरेटर मेरा फेवरेट है क्योंकि सच्चा आदमी है भाई, इसको सब सही 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 है। तो ये तो सही था, ये गलत चीज़ है, 1 2 के बराबर थोड़ी है, अपन झूठ क्यों बोल रहे हैं उसको, तो उसने 0 प्रिंट कर दिया कि नहीं ये फॉल है, मैं 0 दूंगा, ठीक है भाई। तो ऐसे ठीक है। उसके बाद एक और, चलो दूसरा ऑपरेटर देखता हूँ मैं, तो प्रिंट सॉरी एक और, रिजल्ट इक्वल्स टू, अब अपन क्या करते हैं, अपना एंड था, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर था, और ऑपरेटर, ठीक है, और ऑपरेटर में एक ट्रू होनी चाहिए और एक फॉल होनी चाहिए, तभी वो ट्रू प्रिंट करता है, ठीक है, समझ गए। तो वापस ये इसी कंडीशन बन रहा हूँ, मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ यार, ठीक है, इसे ही प्रिंट कर लेता हूँ मैं वापस, ठीक है भाई, हेलो कंट्रोल C, और कंट्रोल C जाके आप यहाँ कंट्रोल V से कॉपी कर सकते हो, ठीक है, हेलो। तो रिजल्ट का ये पूरा प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब वापस प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करके प्रिंट एफ डबल क्वेट्स, उसके बाद लिखता हूँ ये वाली, वापस इसमें प्रिंट करवा देंगे अपन, जो है अपनी जो भी थी, क्या बोलते हैं, कंडीशन दी थी अपन ने, कंट्रोल V से रिजल्ट हटा देता हूँ मैंने वो वही लाइन लिखी है मैंने, कंफ्यूज मत होना आप, बस ये ऑपरेटर चेंज करेंगे अपन, यहाँ एंड लिया था ऊपर, अभी और ऑपरेटर लेंगे, ठीक है, तो और ऑपरेटर लिखेंगे अभी, ठीक है। तो शिफ्ट येलो, ये अपना और ऑपरेटर हो गया भाई, ठीक है, आया, ठीक है, हो गया, और ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर की उसी फिर एड्रेस भी दे दो यार इसको, कोमा, ठीक है भाई, ठीक है, इसे हम कॉलम में हटाना पड़ेगा, कॉपी किया था ना अपन, वहाँ से आ गया है, तो कोमा रिजल्ट की एड्रेस दे दो इसको प्रिंट को, और पीछे जाके सेम कॉलम, ये लो खत्म काम। देखो अब वहां पर एंड ऑपरेटर था, अपन ने यहाँ पर और ऑपरेटर यूज किया है, और क्यों क्या चाहिए कि एक झूठ हो और एक सच हो, ठीक है। तो ठीक है, अभी देखना, अब आउटपुट में पता है मेरे को, आपको भी समझ ही गए होंगे, यहाँ पे इसको दोनों एक झूठी एक सच्ची चाहिए थी कंडीशन, पर ये तो सही है, ट्रू है ये वाली, तो C ग्रेटर देन B, तो देखो C बड़ा है ऑब्वियसली B से, बट जो पली वाली ये है
ये रॉन्ग है, ये फॉल है, मतलब एक झूठी कंडीशन है, ठीक है। तो ये 1 प्रिंट करेगा क्योंकि ये तो यही चाहता ही यही था। कौन? और ऑपरेटर तो चाहता ही ये था कि एक सच्ची हो एक झूठी हो, तभी मैं 1 प्रिंट करूंगा, मतलब ट्रू प्रिंट करूंगा। तो अभी देखना, इसको फिर कंट्रोल और एस से सेव कर लिया अपन, जो खुला हुआ है टर्मिनल, इसको आप अप एरो जो होता है, अपर एरो से दबा के भी आप वापस फाइल ला सकते हो। तो देखो अब आगे, उसके बाद फिर मैं डॉट एक्सी फाइल लाऊंगा, और देखो यार क्या क्या प्रिंट किया भाई ने, मैंने 0 प्रिंट किया। अच्छा, पहला वाला भी प्रिंट हो गया, ठीक है ठीक है, वो भी प्रिंट हो गया। तो देखो उससे आप कमेंट आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इसने कहाँ और ऑपरेटर ये रहा। ऑलराइट ऑलराइट, अपन ने देखो यहाँ पे वो एक चीज़ भूल गया अपन देना यार, और ऑपरेटर के लिए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, तो बोलना पड़ेगा ना उसको कि भाई इंटीजर्स वैल्यू सब डायरेक्ट अपन एड्रेस दे रहे हैं प्रिंट को, अभी सही हो। उसने कोई वैल्यू नहीं प्रिंट की थी, एरर तो नहीं आएगी पर वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, उसको देना बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वापस करते हैं अपन, देखो डॉट एक्सी फाइल आया आ गई। एक गलती कर दी यार, आउटपुट में अपने 0 दे रहा था, 0 में दिक्कत क्या थी कि जो अपन ने यहाँ पे तो सही लिखा और ऑपरेटर, यहाँ तो भूल गए अपन और ऑपरेटर लगाना, यहाँ पे तो अभी भी एंड यूज कर रहे, कॉपी किया था ना यार, इसलिए दिक्कत हो गया, ठीक है। कॉपी नहीं करना था, डायरेक्ट लिख लेना था, तो यहाँ पे भी और ही लिखना है यार, ठीक है। ये और ऑपरेटर आ गया अपना, ठीक है। अब देखो मैंने ऊपर वाली को कमेंट किया है, देखिए क्या चीज़ है, कंफ्यूज मत होना, मैं बाद में बता दूँ, हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, हटा देता हूँ। तो ठीक है, मैंने हटा दिया वो, उस चीज़ पे ध्यान दो, और पीछे स्लेश एन लगाना मत भूला करो यार, मैं फिर भूल गया अभी। स्लेश एन से क्या है, नई लाइन प्रिंट हो जाती है तो अपन लोग कंफ्यूज नहीं होते। हाँ, ये स्लेश एन लगा दिया भाई, ठीक है। अब वापस कंट्रोल एस से सेव करो, टर्मिनल पे जाओ फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते, टर्मिनल पे जाके, और मैंने लॉजिक डॉट से फाइल निकाली, और डॉट एक्स से फाइल लगा, देखो पहले वाला जो एंड था वो तो अपना 0 दे ही रहा था, क्योंकि वो जो चाहिए था उसको मिल गया। बाकी दे दूसरा वाला जो और ऑपरेटर, अपना और ऑपरेटर 1 दे रहा है, मतलब ट्रू वैल्यू दे रहा है, जो उसको चाहिए था उसको भी वो मिल गया। कैसे? वो एक झूठ चाहिए था एक सच चाहिए था उसको, एक ट्रू वैल्यू एक फॉल कंडीशन एक ट्रू कंडीशन। तो सेकंड वाली है सी ग्रेटर देन बी, ट्रू कंडीशन है, 5 बड़ा है 2 से। फर्स्ट वाली वो फॉल कंडीशन है, एज इक्वल्स टू बी नहीं है, क्या 1 2 के बराबर है, नहीं है, मतलब ये तो यही चाहता था और तो मिल गया, इसलिए उसने वो ट्रू प्रिंट कर दिया, मतलब 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। यही वाली बात है। तो देखो ये एंड ऑपरेटर ऐसे हैं, ये और ऑपरेटर ऐसे हैं। अब दूसरा अगर दिखाऊं तो मैं अब बात करते हैं अपन जाके, जो लास्ट वाला है नॉट इक्वल्स, जो वो बदल देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। और तो चलते हैं, उसको दिखाता हूँ एक बार। अब तो रिजल्ट इक्वल्स टू फिर लेते हैं अपन, देखो रिजल्ट्स इक्वल्स टू ए, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लो, ज़्यादा सुंदर दिखेगा ये। ए नॉट इक्वल्स टू, मतलब ए को चेंज कर दो किसमें, बी में, ये लो भाई, ये लो, ठीक है। और प्रिंट एफ स्टेटमेंट डबल कोट्स के अंदर, तो वही स्टेटमेंट लिखूँ वापस यार, ए और ये वाला बी, ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, ठीक है। और स्लेशन मत भूला करो यार लगाना, ठीक है, स्लेशन हमेशा लगाना चाहिए, अच्छी बात है, वो अच्छे आ जाता है, तो ठीक है। और रिजल्ट दे दो आप, रिजल्ट, ठीक है, एड्रेस दे दो, ये दे दिया मैंने, ठीक है, दे दिया, ये देखो हो गया। अब इसे अपन वापस यार प्रिंट करवाते, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है, इक्वल कर दो उसको, नॉट इक्वल टू, ठीक है, अभी सही हो गया वो, यहाँ भी वो कर दो, ठीक है, अभी भी वो है। अब इसको कंट्रोल एस से सेव किया मैंने यार, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करके मैं क्या करता हूँ, ए और बी लिया अपन ने यहाँ पे, क्योंकि देखो ये चेंज करता है वैल्यू, ए को बी में कर देगा अभी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ठीक है, मैं वापस इसे दौड़ाता हूँ कंपाइलर से, ठीक है। ये लो, देखो उसने क्या बोला लास्ट में कि इस ए नॉट एज कन्वर्टेड इन बी, इसकी कोई भी वैल्यू है 1, मतलब ठीक है, जो बी की वैल्यू है वो 1 हो गई है, मतलब एक की जो वैल्यू थी बी में चली गई, मतलब 1 हो गई। देखो बी की यहाँ 2 थी वैल्यू, पर ये जो ऑपरेटर यूज किया अपन ने, उसके बाद बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ये करता है कौन, ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। तो ये अपना लॉजिकल ऑपरेटर था यार, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद अपन अगर वापस चले अपनी इस पे पीडीएफ पे, ठीक है, देखो जो लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, देखो कोई डाउट हो फिर भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एक एक प्रोग्राम करके बता रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है वीडियो में, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर देखो इसमें इन क्या बताऊँ मैं यार, प्लस
और इक्वल टू का निशान है, दूसरा माइनस और इक्वल टू का निशान है, और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और इक्वल्स टू, डिवाइड एंड इक्वल्स टू एंड रिमाइंडर एंड इक्वल्स टू, वही वाला है। देखो प्लस और इक्वल्स टू मतलब क्या, जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने वो अच्छे से नहीं दिख रहा होता, देखो ए प्लस इक्वल टू ये ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आता है। तो इसका मतलब है कि यार जोड़ के वैल्यू बी के बराबर हो गई, मतलब ए मान लो ए की कोई वैल्यू अपन ने चेंज की, तो और बी कोई अपना ऑपरेटर है यार, लॉजिक ग्लोबल ऑपरेटर मान लो या कोई दूसरा, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल मान लो, या बी कोई वैल्यू है जिसमें जिसमें असाइन कर रहे हैं अपन ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू डाल रहे हैं, बी एक ड्रम है जिसके अंदर ए भरना है अपन को, और ए कभी कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। ए भरना है बी के अंदर, बी एक ड्रम है जिसमें ए भरना है अपन को प्रोग्राम के अंदर, तो पर ए कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो वो जब होता रहेगा तो वैल्यू भी चेंज होती रहेगी ना यार, तो एक ही थोड़ी ना रखेंगे डायरेक्ट एक बार लिख के छोड़ दिया, नहीं, जब भी वैसा होता रहेगा एक कम ज़्यादा, तो ये वाला ऑपरेटर यूज करके उसको जोड़ देंगे, मतलब कम हो गया तो माइनस वाला जोड़ देंगे भाई, ठीक है। ये बी एक ड्रम था, उसमें से अगर ए मतलब मैंने 1 लीटर निकाल लिया, अगर ए की वैल्यू 1 लीटर ले लो, एक ड्रम में से 1 लीटर तेल निकाल लिया यार, तो माइनस इक्वल टू बी कर दो, अब बी में इतना बचा, मतलब एक ही जगह एक लिख दो, माइनस इक्वल टू बी, मतलब ए में अब बी में इतना, ड्रम में इतना तेल बचा, इतना ए निकल गया, ठीक है। वैसे अगर ये वाला ऑपरेटर करे और 1 लीटर ज़्यादा ऐड कर दिया, तो ये वाला यूज कर लेंगे, तो अब बी में इतना तेल हो गया यार, क्योंकि ए मतलब 1 लीटर और जोड़ दिया, मतलब बी में इतना तेल हो गया, ठीक है, इसलिए यूज आता है। डिवाइड वाला भी वैसे ही कुछ है, तो डिवाइड वाले में डिवाइड करके अगर कोई चीज़ डालते हो आप बी के अंदर वापस से, नई वैल्यू एक ही जो डिवाइड करने के बाद आई हो वापस से, तो वो इसका यूज करते हैं डिवाइड एंड इक्वल्स टू में। वैसे ही रिमाइंडर में यूज करते हैं, रिमाइंडर आके कोई नई चीज़ आई हो, एक ही नई वैल्यू बनी हो, रिमाइंडर यूज करके बी में डालनी है, वो यूज करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन करके अगर कोई नई वैल्यू आई हो एक ही, तो बी में डालनी है, तो ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, समझ रहे हो आप। इसमें काम आता है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कोई डाउट है तो फिर भी पूछ सकते हो, नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर अपना, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर देखो वही है, एंड तो और वाला, और बिटवाइज एक्सक्लूसिव, और शिफ्ट शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, 5 है। तो पहला वाला तो एंड, जो भी नंबर देंगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा, 0 1 की फॉर्म में, और उस पर काम करता है यार। जो एंड ऑपरेटर है ये वाला, इसको दोनों ट्रू चाहिए होती है, ठीक है, तो ये 1 प्रिंट कर देता है, बताया था मैंने आपको। उसका जो और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर को एक ट्रू एक फॉल्स चाहिए होती है, उसके अकॉर्डिंग ये 1 ट्रू कर देगा, अगर उसकी कंडीशन मिल गई उसको और वो सेटिस्फाई हो गया। वो एक्सक्लूसिव ऑपरेटर होता है, इसको भी एक ट्रू एक फॉल्स चाहिए होती है यार, तभी ये इसको एक सच या एक झूठ मिल जाए, ये ट्रू प्रिंट कर देगा उस हिसाब से, ठीक है। बाकी जो है शिफ्ट लेफ्ट है शिफ्ट राइट है, ये मेन चीज़ें याद रखने वाली है। उसमें देखो शिफ्ट लेफ्ट मतलब क्या है यार, कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, किस दो किसका दो, उसका मतलब n की वैल्यू अगर मैंने 22 ले ली, और मैं बोल रहा हूँ कि इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो 2 से, तो देखो मल्टीप्लाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 2 से, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव ऑपरेटर जो है पावर की फॉर्म में पावर लग जाती है, इसका मतलब पावर लगाना होता है यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में, तो 2 एक्सक्लूसिव 2 मतलब 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई कर देते हैं जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 88 आएगा। और अगर मैं बोलूँ कि शिफ्ट एन को शिफ्ट करो राइट में, ठीक है, 2 शिफ्ट करो राइट में इनको, ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, n अब डिवाइड लग जाएगा जब राइट शिफ्ट करते हो, और 2 की पावर 2 एक्सक्लूसिव 2, तो देखो अपने पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो यही बिटवाइज ऑपरेटर का काम है, ये बाइनरीज पे काम करता है। उसके बाद चलते हैं जो अपना लास्ट है उसमें मिसलेनियस ऑपरेटर है यार। इस मिसलेनियस में आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, साइज ऑफ ऑपरेटर आगे पढ़ेंगे, जो साइज बताता है इंटू इंटू, मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है फर्स्ट वीडियो में शायद, और सेकंड वीडियो जो भी थी, तो साइज बताता है यार आपके आर्किटेक्चर में कौन कितना साइज ले रहा है। दूसरा है एंड ऑपरेटर, भी पढ़ ही लिया अपन ने। उसके बाद स्टार ए प्रिंट पॉइंटर्स में काम आता है। जो थर्ड है वो बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक बनने वाले हैं यार। जो थर्ड वाला है ऑपरेटर स्टार, ये मल्टीप्लाई वाला नहीं है, मतलब ये पॉइंटर एक अलग टॉपिक है, उस पॉइंटर को इंडिकेट करने के लिए काम आता है, वो ऑपरेटर है। और चौथा भी आगे देखेंगे, नो प्रॉब्लम। तो यही था अपना ऑपरेटर्स के बारे में यार। तो कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो प्रोग्राम है, हर हर ऑपरेटर को लेके एक प्रोग्राम डाल दूंगा, लिख के तो बता नहीं सकता था, आईडी में जाके तो कोड करके तो बता नहीं सकता था, बहुत टाइम हो जाता वीडियो को। तो मैंने कुछ बता दिया 2 3 ऑपरेटर्स के बारे में, बाकी जो और प्रोग्राम है उनका एक एक हर प्रोग्राम का एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल लेके मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा। खुद भी जाके प्रैक्टिस करो ऑपरेटर्स के ऊपर किसी वेबसाइट पे जाके यार, ठीक है। तो यही था, एक और चीज़ नहीं बता देता हूँ, देखो इसी के साथ में, जैसे अपन ने प्रोग्राम किया था यार, इसी को ले लो, ये प्रोग्राम किया था अपन ने, ठीक है।
तो इस प्रोग्राम में मैं कमेंट, एक नई चीज़ बता रहा हूँ, ऑपरेटर्स में अंडर नहीं आती, एक नई चीज़ है कि कमेंट करना होता है प्रोग्राम में। मतलब 2 टाइप से कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने डबल स्लैश के लेके ये किया कुछ, ठीक है, हाँ मैंने इस टाइप का अगर करोगे तो जो पहली लाइन ग्रीन हुई है आपकी, ये लाइन को कंसिडर नहीं करेगा कंपाइलर। कंपाइलर इस लाइन को कंसिडर नहीं करेगा, वो भूल गया, वो जानता ही नहीं क्या है ये। तो कभी प्रोग्राम लिख रहे हो और मान लो ये लाइन हटाना चाह रहे हो, या फिर ऐसी कुछ आप पढ़ा रहे हो, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वो चाहिए भी दिखाना समझने के लिए, मेरे को हटा भी नहीं सकता, पर मेरी कंपाइलर कोड में लिखना भी नहीं चाहता, तो ऐसे कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर लाइन अब कंपाइलर कंसिडर नहीं करेगा। और एक होता है कि जैसे स्टार और, ठीक है, स्टार और ये दबाते हो आप, ठीक है, स्टार और ये ले लिया आपने, कहाँ गया यार, बैक स्लैश करता हूँ, रुको रुको एक मिनट, ठीक है ठीक है, ये किया मैंने। तो ये स्टेप करते हुए इसके अंडर अब यहाँ पे लास्ट में भी कर दिया मैंने, ठीक है, ये। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इसके अंडर आता है वो पूरे कमेंट आउट हो चुके हैं, उनको कंपाइलर कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। ये लॉन्ग कमेंट आउट करने के लिए ये काम आता है और सिंगल लाइन को कमेंट आउट करने के लिए ये काम आता है। तो अपन किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को फटाफट रखना भी चाहते हो, हटाना भी चाहते हो, कमेंट आउट कर सकते हो आप, ये चीज़ बता रहा था। तो ये अपना ऑपरेटर था यार आज का। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके बताओ, पूछो, कांटेक्ट करना हो तो भी दिया हुआ है मैंने, पढ़ो आराम से। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, ठीक है। यहाँ तक कितना ही था, फिर चलते हैं, प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है, बाय।